तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे, क्या क्या पढ़ चुके हैं बता देता हूँ। फिजिकल क्वांटिटी पढ़ चुके हैं, क्वांटिटी पढ़ चुके हैं, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग देखे थे इसका दो आधार था, क्लासिफिकेशन करने के दो आधार थे। एक थे ओरिजिन के आधार पे, जनरेशन के आधार पे, जिसमें हम लोग दो भाग बांटे हैं, बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटी, और सेकंड बांटे हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। उसका हम अच्छा खासा वीडियो हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब जो दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, आज हम इस टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी on the basis of direction, दिशा के आधार पे। तो इसको तीन भाग में हम लोग बांटते हैं, ठीक है, तीन भाग में बांटे हुए हैं। एक है पहले बता चुके हैं स्केलर क्वांटिटी, दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी, तीसरा है टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। इसका ऑर्डर जो होता है जीरो होता है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर टेंसर भी बोला जाता है। इसका अदर नेम है जीरो ऑर्डर टेंसर। इसको ये हटा दीजिए, या इसको जीरो ऑर्डर ही बोलते हैं, जीरो ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर होता है जीरो होता है। इसका है नाम है फर्स्ट ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी, फर्स्ट ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर होता है वन होता है। ये है सेकेंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी, सेकेंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। इसके पास जो होता है मैग्नीट्यूड ओनली, इसके पास चूंकि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए जीरो ऑर्डर। इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड के अलावा प्लस डायरेक्शन है, वो भी एक ही डायरेक्शन है, यूनिडायरेक्शनल कह सकते हैं। मैग्नीट्यूड प्लस यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन है, इसीलिए इसका ऑर्डर वन हो गया। ये क्या है, इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड है प्लस मल्टी डायरेक्शनल है। कहने का मतलब है इसके पास डायरेक्शन दो या दो से अधिक है डायरेक्शन, इसीलिए ये सेकेंड ऑर्डर है। इसीलिए क्या है, सेकेंड ऑर्डर है, यूनिडायरेक्शनल है। बाबू मैग्नीट्यूड को काउंट नहीं करते हैं, डायरेक्शन इसके पास एक भी नहीं है, जीरो है, इसके पास एक डायरेक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है, इसके पास दो या दो से अधिक डायरेक्शन है, इसीलिए मल्टी डायरेक्शनल है, ठीक है, और इसलिए सेकेंड ऑर्डर का फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब हम डिटेल में इसका वन बाय वन हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। समझ में आ गया ना, ये चीज़ समझ में आ गया है। अब हम लोग वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। स्केलर वेक्टर का परिभाषा पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पल। तो परिभाषा करना है, पढ़ना है। अब प्लस क्या है कि बाबू इसका ये भी लिखना होता है, डिफरेंस भी लिखना होता है। तो क्यों नहीं हम एक टेबल के माध्यम से ही हम सारा एक ही काम कर ले, एक ही टेबल में ही हम लोग सारा लिख लें।
एक ही टेबल में ही हम सारा कर ले। इसमें डिफरेंस, परिभाषा उरिभाषा सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो इधर हो गया स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, इधर है वेक्टर क्वांटिटी, और इधर है टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन हम लोग लेंगे, डेफिनेशन नंबर 1 में डेफिनेशन लिखते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी which need only magnitude, those physical quantity which need only magnitude for their explanation, those physical quantity which need only magnitude for their explanation, उसके explanation के लिए, विवरण के लिए only magnitude की जरूरत पड़ती है। तो हाँ, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी का for their explanation called स्केलर क्वांटिटी। इसी तरीके से यहाँ क्या लिखा जाएगा, दोज फिजिकल क्वांटिटी which need magnitude and direction, magnitude और डायरेक्शन, as well as they must follow triangle law of addition law और parallelogram law of addition। ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, दो लॉ है। क्या लॉ है हम लोग आगे देखेंगे। तो दे मस्ट फॉलो ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन आर कॉल्ड, यहां भी आर लगा सकते हैं, आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सो वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इधर क्या हो जाएगा, दोज फिजिकल क्वांटिटी which need magnitude but not have fixed direction, are called टेंसर क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी। ये हुआ पहला। दूसरा अदर नाम क्या क्या है, तो इसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर
टेंसर क्वांटिटी, और इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी। हो गया। नेक्स्ट क्या बात करते हैं, इसके पास लिख रहे हैं, इसके पास क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, जबकि इसके पास मैग्नीट्यूड प्लस फिक्स्ड डायरेक्शन होता है। ये मैग्नीट्यूड बट नॉट फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होता है। चौथा, ठीक है, चौथा एग्जाम्पल डिस्टेंस टाइम स्पीड, ठीक है, ओके, टेम्परेचर ETC, जो सब ये सब होता है इसमें ले लीजिएगा। डिस्टेंस है था तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। बाबू हो सकता है कि मेरे हैंडराइटिंग से या आपको मेरा शब्द जो समझ में नहीं आ रहा होगा, हो सकता है। ऑब्वियसली अगर बिहार बोर्ड से पढ़े होंगे दिक्कत हो रहा होगा, बट डोंट वरी, आप थोड़ा किताब को भी रेफर करेंगे, किताब भी पढ़िएगा, ठीक है। किताब जो है आप बुक ले लीजिएगा, वहाँ से देखिएगा, सारा कहीं न कहीं सब मिल जाएगा, इसीलिए कोई वरी होने की बात नहीं है। आप किताब भी पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स, ETC। इसमें स्ट्रेस, स्ट्रेन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ETC, स्ट्रेस, स्ट्रेन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ETC, ये सब आ जाएगा, ठीक है। प्रेशर को भी बाबू इसमें ले लीजिए, प्रेशर को भी आप इसमें ले लीजिएगा। इलेक्ट्रिक करंट, ये सब इसमें ले लीजिएगा, ओके। तो इस तरीके से फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन भी हमने देख लिया, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन देख लिया। अब हम बात करते हैं, इसमें डेफिनेशन भी हो गया, अगर एग्जाम में पूछता है, डिफरेंस पूछता है, तो ये भी आपका हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन की बात करते हैं, ठीक है, यूनिट और डायमेंशन की बात करते हैं। तो हम जानते हैं यूनिट क्या होता है। तो ये यूनिट क्या होता है, एक स्टैंडर्ड मान लिया गया है, किसी भी चीज को एक स्टैंडर्ड है, उससे जो तुलना करते हैं किसी भी अदर चीज को, ठीक है, तो उसके क्वांटिटी को बताता है। तो यूनिट क्या होता है कि स्टैंडर्ड जो मानते हैं, स्टैंडर्ड कोई चीज जो माने हैं, वही हमारा एक क्या है, यूनिट है, ठीक है। हाँ, तो स्टैंडर्ड यूनिट का डेफिनेशन, तो आप हेडिंग देगा यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशंस, यूनिट एंड डायमेंशंस, यूनिट और डायमेंशंस क्या है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं यूनिट और डायमेंशन क्या, ओके। तो यूनिट और डायमेंशन देखते हैं। तो यूनिट की परिभाषा, इट इज ए स्टैंडर्ड, इट इज ए स्टैंडर्ड मेजरमेंट which is used, या which is, हाँ ठीक है, it is a standard measurement which is used, हाँ, which is used to compare, which is used to compare other measurement, दूसरा मेजरमेंट। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि इतने इस डिस्टेंस को हमने कह दिया 1 मीटर है, ये एक स्केल हो गया,
इतना बड़ा स्केल हो गया 1 मीटर का। ओके, अब इस स्केल को लेके हमने स्टैंड फिक्स कर दिया, इसके आधार पे हम दूसरे किसी भी वस्तु को मेजरमेंट करते हैं, समझ रहे हैं। तो इतने को 1 मीटर बोल दिए, तो इसके आधार पे हो सकता है कि इससे कोई बड़ा हो, छोटा हो, या 2.5 से मान के चलिए कि हम मेजरमेंट कर रहे हैं, कोई वस्तु है और उसको मेजरमेंट कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि 3 मीटर है, यानी 1 मीटर 2 बार, यानी इसका मतलब हो गया कि ये 3 बार मेजरमेंट किया गया होगा, यानी इसका 3 टाइम्स है। तो कंपेरिजन किया गया कितने टाइम्स है, ये कोई वस्तु है, इतना बड़ा वस्तु है, ये 3 मीटर हो रहा है, एक बार यहाँ से यहाँ तक रख रहे हैं, 1 बार रख रहे हैं, 2 बार रख रहे हैं, 3 बार रख रहे हैं, 3 मीटर बता, इसका मतलब इससे 3 गुना बड़ा है। ठीक है, कंपेरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, 3 टाइम्स ज़्यादा है, ये इसका कंपेरिजन हो रहा है। क्लियर है? तो इसी को बोलते हैं, ये स्टैंडर्ड जो फिक्स किए गए हैं, ये स्टैंडर्ड जो फिक्स किए हैं वही हमारा क्या है, यूनिट है। क्लियर है? यूनिट हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं डायमेंशंस क्या होता है। तो डायमेंशंस क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या क्वालिटेटिव रिप्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्वालिटेटिव करते हैं डायमेंशंस, तो इट रेफर्स द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, डायमेंशन क्या बता रहा है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है। जैसे लेंथ है, तो लेंथ के लिए हम लोग डायमेंशंस क्या बता रहे हैं, लिखते हैं L। ठीक है, मास के लिए हम लोग लिखते हैं M, समझ रहे हैं, टाइम के लिए लिखते हैं T। इसी तरीके से हम लोग अदर डिराइव्ड क्वांटिटी है, हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग कवर कर चुके हैं, सबका डायमेंशन हम लोग लिख लिए। तो ये क्वालिटेटिव रिप्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटेटिव कैसे, जैसे कि आपको अगर फोर्स का निकालना है, तो बाबू क्या होता है फोर्स का, मास इंटू एक्सेलरेशन है, मास के क्या होगा m, एक्सेलरेशन का LT-2, तो हो गया यानी MLT-2। तो ये क्वालिटेटिव क्या बता रहा है, ये क्वालिटेटिव क्या बता, ये बता रहा है, फोर्स जो बता रहा है मास का 1 टाइम्स है, जो स्टैंडर्ड जो मास होगा उसका 1 टाइम्स है। ठीक है, लेंथ 1 टाइम्स है, और समय में इन्वर्स का स्क्वायर है, इन्वर्स का स्क्वायर है, ये आपको क्वालिटेटिव बताता है। जबकि अदर का रहेगा, हो सकता है स्ट्रेस का, प्रेशर का, स्ट्रेन का, उसमें कुछ अलग रहेगा, समझ। तो ये क्वालिटेटिव फीलिंग देता है। ठीक है ना बाबू, तो इस तरह से ये यूनिट और डायमेंशन हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट वीडियो, इसी में पढ़ रहे हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। यूनिट तो पढ़ लिए, तो हमारे जो है सोसाइटी में या हमारे वर्ल्ड लेवल पे कौन कौन से हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा हेडिंग हो जाएगा सिस्टम एंड यूनिट्स एंड देयर कन्वर्जन। तो हेडिंग होगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड देयर कन्वर्जन, सिस्टम ऑफ यूनिट एंड देयर कन्वर्जन। ठीक है, तो हेडिंग दीजिएगा सिस्टम्स ऑफ यूनिट, सिस्टम्स ऑफ यूनिट, यूनिट्स एंड देयर कन्वर्जन एंड देयर कन्वर्जन। बाबू तो इसके सिंपल है, बहुत में ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहे हैं टेबल के माध्यम से। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ यूनिट, तो पहले हम समझ लेते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट किसको बोलते हैं। यूनिट तो समझ लिए हैं बाबू, ये एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है जिसको हम लोग यूज करते हैं अदर मटेरियल्स को मेजरमेंट करने के लिए। एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लिए, जैसे याद होगा स्टैंडर्ड क्या हो, स्टैंडर्ड है जैसे हम लोग अभी तो बहुत टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट है जिससे एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते। एक समय था जैसे गांव में होता था कि पैर से ही चल के इस तरह से चल के नाप लिया जाता था, जमीन को नाप लिया जाता था, अभी भी हालांकि होता है, ऐसी बात नहीं है, वो डिपेंड करता है कितना एक्यूरेसी हमें चाहिए, उस एक्यूरेसी के आधार पे हम लोग मेजरमेंट करते हैं। कभी देखते हैं हाथ से ही नाप लेते हैं, कभी बित्ता से नाप लेते हैं, हाँ 2 बित्ता हुआ तुम्हारा, 4 बित्ता हमारा हुआ,
समझ रहे हैं? तो इस तरीके से होते हैं। जैसे अगर 2 भाई है, 3 भाई है, आम का बगीचा है, तो सब आम तोड़ के आ जाता है, तो एक रफ आइडिया से 3 भाग में बंटवारा कर दिया जाता है। अगर ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो वेट के आधार पर 3 भाग में उसको बांटेंगे। तो इसी तरीके से तो वहाँ साइज के आधार पे हम देख रहे हैं, क्वांटिटी साइज के आधार पे देख रहे हैं। उसमें हो सकता है कोई और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्या होता है कि अच्छा साइज को अलग निकाल देंगे, बुरा साइज को थोड़ा खराब साइज को अलग कर देंगे, फिर 3 भाग बांटेंगे, 2 भाग बांटेंगे। तो वो भी एक मेजरमेंट के तरीका है, हम लोग रफ आइडिया से उसको कर दे रहे हैं। और एक ज़्यादा एक्यूरेट चाहिए तो वेट के आधार पे चल जाएंगे, सबको हम लोग वेट के आधार पे 1 किलो इधर, 1 किलो उधर, 1 किलो उधर, 2 किलो इधर, 2 किलो इधर, इस तरह से करते जाएंगे एक्यूरेसी। तो इस तरीके से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। ओके, बहुत सारा है रफ आइडिया हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारा वर्क कैसा है, कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी कितने, उसका वैल्यू क्या है। अगर यही गोल्ड रहेगा तो उसमें तो उसको बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी पे हम लोग मेजरमेंट करेंगे, समझ रहे हैं? तो डिपेंड करता है कि उसका वैल्यू क्या है, उस आधार पे उसका इंपॉर्टेंस होता है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट।